इस समय प्रदेश में निकाय चुनाव की धूम मची हुई है। निकाय चुनाव में अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन निकाय चुनाव में जो नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, उनमें आरक्षण का जो अंतरिम सूची है वो जारी होगी है। अल्मोड़े में भी जो लंबे समय से नगर पालिका थी, अब उसको नगर निगम बनाया गया है और नगर निगम में महिला पद यहाँ पर आरक्षित होने से महिलाओं में तो काफी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी की आज हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में अभी तक जो है मेयर पद के लिए करीब 8 और 9 नाम जो है दावेदारी में आ चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में जब यहाँ पर्यवेक्षक आते हैं, कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा है जिन्हें पता ही नहीं होता है। उसमें कांग्रेस के वरिष्ठतम कार्यकर्ता से लेके और सरकार में रहे ऐसे नेता तक है। क्यों ऐसा होता है कांग्रेस में अल्मोड़े में और क्या इसके पीछे कारण है? क्या ऐसे में कांग्रेस नगर निगम का चुनाव जीत सकती है? तो इन कई मुद्दों को लेके आज हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा मंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक जी। उनसे पूछेंगे कि अल्मोड़े में हर बार ऐसा क्यों होता है, क्यों टूट देखने को मिलती है, क्या ऐसे में क्या वो चुनाव जीत पाएंगे और क्या इसकी रणनीति होगी? उनसे बात। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो मतलब एक नगर निगम, अल्मोड़ा नगर पालिका पहले नगर पालिका थी और उस नगर पालिका में लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब जब जहां निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अल्मोड़े में जो सीट है महिला होगी है, महिला सीट होने के बाद तमाम महिला दावेदार है और सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो बीच में कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे उसमें आधे से ज्यादा यहाँ जो कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको पता तक नहीं था और अब कुछ महिलाओं को पैराशूट के जरिए यहाँ पर चुनाव में उतारने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हर पार्टी में होता है कि जिसकी लाठी उसका भैंस। आजकल ये परंपरा सी हो गई है। आपके पास अगर लाठी है तो आपके पास भैंस स्वतः है। तो लाठी वाले लोग अपने हिसाब से चीजों को हाँक रहे होंगे, मेरा मानना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों का पहला द्वार है। स्थानीय निकाय, नगर निगम कहें, नगर पालिका कहें, नगर पंचायत कहें, ये पहला द्वार है। दूसरा दरवाजा आएगा पंचायतों का, जिससे पूरा ग्रामीण अंचल जो है, ग्रामीण क्षेत्र है जिसे हम लोग सब लोग जुड़े रहते हैं। तीसरा फिर हमारे सामने विधानसभा। कांग्रेस ये लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ, क्योंकि लगातार जब से नगर पालिका एक लंबे समय के बाद नगर पालिकाओं के जब इलेक्शन हुए, या तो कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस 2 बार निर्दलीय भी रहे, लगभग उसमें कांग्रेस के अधिकतर लोगों का मौन समर्थन भी था और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ लड़ी थी। और बाकी लगातार 3-4 मर्तबा तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते। इसलिए कुछ समय के साथ परिवर्तन का जो दौर है, परिवर्तन की बयार बह रही है, उसमें हमारी पार्टी ये बछूती नहीं रही। और मेरा मानना है, आज अगर हम ग्रास रूट पर कर, जो जमीनी हमारा कार्यकर्ता, वो बहन जो हमारी पार्टी की जिंदाबाद करती है, जब हमारा कोई नेता चुनाव जीतता है या कहीं पर उसे कोई लाभ वाला पद मिलता है या वो कहीं किसी पार्टी के फोरम में पदाधिकारी बनता है, तो वो मेरी बहनें एक हुजूम के साथ उसके जयकारे लगाती हैं। अंतिम पंक्ति में बैठकर दरी बिछाने का काम करती है। अगर आप किसी कांग्रेस की बैठक को ले लो तो आगे से बैठी हुई या पीछे से बैठी हुई वो हमारी मातृ शक्ति होगी, तो कांग्रेस की जिंदाबाद करती हुई, कांग्रेस को गुंजायमान करने वाली वो मेरी बहनें होंगी। लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करती है। और आज
बहुत सौभाग्य की बात है कि एक नगर निगम का मेयर अच्छा सम्मानित पद होता है। प्रथम व्यक्ति होता है नगर पालिका का भी और नगर निगम का भी, महापौर हो कहें, मेयर कहें। सरकार के लिए बधाई की पात्र है कि 2 बड़ी नगर पालिकाओं को उन्होंने नगर निगम बनाया और उन दोनों ही नगर पालिकाओं को जब नगर निगम बनाया तो वहां उन्होंने महिलाओं को जगह दी। ये बहुत सम्मान की बात है, ये महिलाओं के लिए भी सम्मान की बात है, मेरी माँ बहनों के लिए भी सम्मान की बात है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि बराबरी का दर्जा। राजीव जी ने इस बात को समझा था, राजीव गांधी जी ने इस बात को समझा था, इसीलिए पंचायतों में हमारी महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से कहा था कि पंचायतों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और वहीं से हमारी बहनों को राजनीति में आगे आने का मौका मिला। आज देखिए हमारी हवलबाग ब्लॉक प्रमुख मेरी छोटी बहन, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन, कई वार्डों में हमारी सभासद हमारी बहन है, कई क्षेत्र पंचायतों में हमारी बहन है, कई जिला पंचायतों हमारी बहन है, कई आपके प्रधान में कई अच्छा ऐसा उत्कृष्ट काम कर रही कई प्रधान हमारी, हमें खुद उनसे सीखने को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे हैं। अगर इस देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हुई है जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश का निर्माण कराया, वो भी एक महिला ही थी। आज हम ये कैसे कहें कि बिना राजनीतिक सोच के साथ वो महिला आगे काम नहीं कर सकती। हो सकता है उसके पास ज्यादा अच्छा बेहतर मास्टर प्लान हो, लंबे समय से उसके पास राजनीतिक अनुभव है, लेकिन वो राजनीतिक अनुभव होना चाहिए जो ग्रास रूट का वर्कर कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद करता है, जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य है, जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है, उसको टिकट मिलना चाहिए। तो पैरासूट का अगर कैंडिडेट आता है तो वो फिर एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अहित होगा, पर ऐसी परिस्थितियों में फिर हम भी पैरासूट के कैंडिडेट को उतारने के लिए बाध्य हैं। जी, हम आपकी भावनाओं का बिल्कुल स्वागत करते हैं। ये सही बात है, जो लंबे समय से पार्टी में लगता है उसको पार्टी ने समझना चाहिए। लेकिन बार बार ये देखने में आता है कि अल्मोड़े में खासकर अगर हम देखें कि क्या अल्मोड़े में पुराने जो वर्कर हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको पार्टी के कार्यक्रमों में या कोई बैठकों में बुलाने की रिवाज नहीं है या बुलाया नहीं जाता, क्या है, या इसीलिए कांग्रेस कमजोर हो रही है? देखिए, शायद ऐसा रिवाज बन गया होगा, हो सकता है कि ये कोई पार्टी की कोई रणनीति हो कि जिससे पार्टी और मजबूत हो रही है। उस लोगों को न बुलाने से अगर पार्टी मजबूत होती है तो ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जिनके जाने से उनको लगता हो कि पार्टी कमजोर हो रही है, ये पार्टी की कोई रणनीति होगी। इसमें मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि स्थानीय कांग्रेस के कार्यक्रमों में कई लोगों को नहीं बुलाया जाता और ये परंपरा सी हो गई। मैं तो 2-3 पत्र भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व को लिख चुका हूं कि पुराने कांग्रेसियों, जो पुराने हार्डकोर कांग्रेसी जिन्होंने सदैव कांग्रेस को वोट दिया, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता। कई लोग ऐसे भी सुनने में आता है जो केवल अपने को वोट देते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उस हार्डकोर कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं जो सदैव कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव से काम करता है। अब राजनीति है, इसमें द्वेष राग ये सब चल रहा है, इसमें सब चीजें चलते चलिए, ये चुनाव के समय बातें नहीं आनी चाहिए। मेरा मानना है सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को पुख्ता तौर पर जोर देके कहना चाहता हूं, ये पार्टी संगठन के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सबको संगठित करें, सबको एका करें और अगर पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है तो सबको संगठित होकर उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना चाहिए जो हमारी पार्टी की जिंदाबाद करता है, जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य है। उसको एक सर्वेक्षण करवाइए, लोगों से जानकारी लीजिए। अभी कोई हमारा, मेरी प्यारी बहन अगर ऐसी कोई होती है, कहीं पर किसी को होता है, सब चीजें किसी संसाधन की भी अगर कमी होती है तो सब लोग मिलकर करेंगे ना, सब लोग करेंगे उसको। ऐसे नहीं होगा, कैसे नहीं जीतेगा। लेकिन उसके लिए आप पार्टी के उस कार्यकर्ता को करिए जो आपकी पार्टी का हार्डकोर वर्कर है, जो आपकी जिंदाबाद करता है, आपकी दरी बिछाने का काम करता है और आपके पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता है।
सुनने में ये भी आ रहा है कि दावेदारों के साथ ठीक है, जो लगातार पार्टी में हैं, दावेदार करते हैं, ये उनका अधिकार भी है, ठीक है, लेकिन कुछ अभी बैकग्राउंड से ये सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आज तक पार्टी में कभी आई नहीं और वंशवाद का भी की भी बू आ रही है और उनको सीधे चुनाव में मेयर के पद के लिए उतारने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो क्या कहना है, वो मेरी उस बहन के बारे में सोचिए जो 15, 20, 25 सालों से उस पार्टी का झंडा उठाकर गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले घूमती है और हमारे लिए वोट मांगती है। उस बहन के भावनाओं के प्रति हमें समर्पित भाव से सोचना होगा और इसीलिए पार्टियां कमजोर होती हैं। हम वंशवाद को, व्यक्तिवाद को जब अपने ऊपर हावी होने देते हैं, आज पार्टी महत्वपूर्ण न होकर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हम एक ही व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं, तो संगठन अपने आप में कमजोर है। मेरा तो मानना है सब भाई, किसी युवा को जब सामान्य सीट हो रही थी, मुझसे आपने भी कई बार पूछा, तो कई पत्रकार मित्रों ने और कई हमारे साथियों ने पूछा था, क्या आप इस चुनाव में अगर मेयर की सामान्य सीट होती है आपकी भागीदारी रहेगी? तो मैंने उसमें साफ तौर पर कहा था किसी युवा साथी को मौका मिलेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, बट जोर से कह रहा हूं और इस बात को पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि आज भी हमारी पार्टी के उस निष्ठावान मेरी बहन को टिकट मिलना चाहिए जो लंबे समय से पार्टी की सेवाएं करे। और अगर आप पैरासूट से किसी को लाएंगे, अब भैया हम भी उस पैरासूट को बांधते तैयार बैठे हैं। जिस दिन आपने पैरासूट उतारा, हम भी फिर पैरासूट का बटन दबाकर प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को मैदान पर उतार दें। और फिर क्योंकि जब आप इस बात को पार्टी अगर नहीं समझेगी कि मेरा कार्यकर्ता कौन है, मेरे कार्यकर्ता को किस तरीके से मुझे आगे लाना है, ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा हो पाएगा। तो कौन कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा हो पाएगा अगर आप एक ही व्यक्तियों को बार बार अगर ऐसे लोगों को मौका देंगे जो दूसरे को मौका ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर कहां पार्टी खड़ी हो पाएगी? किसी को कोई उम्मीद ही नहीं दिखेगी। अगर सब जब आगे अंधेरा ही अंधेरा होता है तो फिर आदमी डुबाने का काम करता है। ऐसी स्थितियों में तो पार्टी डूबेगी। इसलिए ये सोच समझ के निर्णय लेना होगा पार्टी को कि कौन बेहतर है, कौन जीत सकता है। पूरा सर्वे की जाए, लोगों से राय मशवरा किया जाए, लोगों की जानकारी और सर्वसम्मति से एक पार्टी के कार्यकर्ता को सबको बैठा के इस बात को तय किया जाए कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता को वरिष्ठता के आधार पर या जो भी योग्यता के आधार पर हम इसको टिकट देने की सोच है और सब लोग उसका साथ देंगे। आप प्रदेश में हैं, तो क्या जिस तरीके का अल्मोड़े में माहौल चल रहा है कि अंदर से किसी को अचानक उतारने की कोशिश की जा रही है, क्या आपके प्रदेश में इस बारे में राय मशवरा के लिए किसी और प्रदेश स्तर पर बात हुई है? देखिए, मेरी माननीय हरीश रावत जी से भी बात हुई, माननीय करण महाराज जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी अभी उनके पास कोई नाम फाइनल होकर नहीं गया है। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इसका नाम भेज दिया, उसका नाम भेज दिया, अभी कोई नाम नहीं गया है। मैंने आज सुबह भी सभी नेताओं से, अपने वरिष्ठ जनों से बात की थी। मैंने उससे अपने विचारों में अपने दोनों नेताओं से, क्योंकि दो ही नेता, वरिष्ठतम नेता हरीश रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे करण महाराज जी, मैंने दोनों नेताओं से आग्रह किया है कि जो भी निर्णय हो बहुत सोच समझ के हो और पार्टी हित में हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात पर निर्णय लेंगे कि हमें अपने पार्टी के उस बहन को टिकट देना है जो हमारी कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से पार्टी की सेवा है। और पहली बार नगर निगम बना है, तो इसमें भी हमारी कांग्रेस की बहुत अच्छी है और उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर हम सही निर्णय लेते हैं, संगठित तरीके से काम करते हैं, तो कांग्रेस अल्मोड़ा ही नहीं, अधिकतर नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जीतने की स्थिति में है। लेकिन निर्णय सही हो, अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए और पार्टी में आम राय बने, निश्चित तौर पर उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक, जिनका साफ कहना है, जो हमेशा अंतिम छोर में जो कार्यकर्ता है उनकी बात करते हैं, उनका आज भी यही मानना है कि जो पार्टी में हमेशा लगा रहता है, पार्टी का प्राथमिक सदस्य है, कहीं न कहीं उस पर सबको एकजुट होकर अपनी राय रखनी चाहिए
इस संबंध में उन्होंने प्रदेश स्तर पर भी बात कर रखी है और उनका यह मानना है कि अगर पार्टी रायशुमार करके एक मत होकर अगर ये चुनाव लड़ेगी तो अवश्य वो नगर निगम अल्मोड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश में निकाय के जो है पद हैं उनको जीतेगी।